Hello students, let us discuss question number 20 for exercise 5.2. Now in this question it is given as a statement to us. It says that Ramkali saved ₹5 in the first week. Ramkali उनके पास एक पिगी बैंक है. She has a piggy bank just like this. तो what she is doing, उसने फर्स्ट वीक में उन्होंने क्या किया, ₹5 उसमें डाल दिए. सो उसके बाद कंसिक्वेंट फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर देन इंक्रीज्ड हर सेविंग बाय ₹1.75. मतलब कि इसके बाद सब्सिक्वेंट जो वीक का है, लाइक सेकेंड वीक में उन्होंने क्या किया, जो पहले थे ₹5 थे वो तो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया 1.75 और ऐड करते गए. सो इस तरह से उनकी वीक सेविंग बढ़ती गई. सो आफ्टर सम वीक्स, लाइक आफ्टर हम nth वीक मान लें उसको, आफ्टर n वीक्स उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने अपनी वो पिगी बैंक को तोड़ा तो उनसे अमाउंट निकला ₹20.75. सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचने में कितने हमें वीक्स लगे. सो दिस क्वेश्चन इज़ ईजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक एन EP, क्योंकि वो जो अमाउंट सबमिट करते थे, अमाउंट उसमें सेव करते थे, तो दैट वाज सेम. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ AP. तो AP क्या बनेगी, फर्स्ट वीक में 5 है, सो सेकेंड वीक में इट विल बिकम 6.75 एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस. एंड लास्ट में उन्होंने जो निकाली थी अपनी सेविंग, दैट वाज 20.75. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स. सो इन जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखते हैं पहले. A इज़ इक्वल टू 5, A हमें 5 मिल दिया गया है. D इज़ इक्वल टू 1.75 और AN जो हमें गिवन है दैट इज़ 20.75 एंड N की वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. सो वी विल पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन आवर फार्मूला एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ N. So let us try to understand the answer. It is given that A is equal to 5, D is equal to 1.75, AN is equal to 20.75 N हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. सो इसको हम सारी इन्फॉर्मेशन को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे. तो AN की वैल्यू 20.75 हमने पुट की, 5 इज़ A. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ N विच इज़ इक्वल टू 10. सो हेंस वी कैन से दैट कि इफ़ ही kept on saving like this, तो आफ्टर 10th वीक जो भी उनकी सेविंग थी दैट बिकम्स 20.75. सो द आंसर इज़ 10 वीक्स.